हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की क्वेश्चन आंसर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। सो जैसे कि आप कोई भी काम पहली बार करते हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे कि अगर आप पहली बार साइकिल चलाते हो तो आपको थोड़ा अजीब सा लगता है ना। वैसे ही जो एनी फ्रैंक है वो पहली बार डायरी लिख रही है, इसलिए उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। आंसर इज, राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक as she never had a diary and it was a gift on her 13th birthday. She considered it her best friend on which she did the most and with whom she shared all her ups and downs. सो जो डायरी लिखना एनी फ्रैंक लिए काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये डायरी उससे 13 बर्थडे पे मिली थी और उसने कभी भी डायरी नहीं लिखी हुई थी। और उसने सोचा कि मैं इसे अपनी बेस्ट फ्रेंड बना सकती हूँ और उसमें वो अपने सारे अप्स एंड डाउन, सारे सुख दुख को उसमें लिखती थी। जो पेपर होते हैं वो कभी भी हमसे हमारे बारे में कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछते, हम जो चाहें उस पर लिखते हैं, ठीक है। और वो उस बात किसी को बताते भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। आंसर इज, एनी ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस, सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन शी वॉन्ट टू कीप अ डायरी in which she find a true friends, as she has hardly any friends whom she could confide in. तो एनी हमेशा जो है अकेली और डिस्ट्रेस फील करती थी और फिर वो अपने पेन को, अपने बर्डन को वो डायरी में लिखती थी, क्योंकि डायरी उसकी एक ट्रू फ्रेंड्स थी जो उसकी बातों को कहीं पर भी शेयर नहीं करती थी और वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए वो डायरी लिखती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड एनी फ्रैंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। जो एनी फ्रैंक है वो अपनी डायरी को ज़्यादा कन्फाइड करती थी अदर पीपल्स के मुकाबले। आंसर इज, एनी फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट। ठीक है, एनी सोचती है, वो एनी कहती थी पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, वो आपकी पूरी बातों को सुनेंगे और आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, जबकि लोग जो है वो बोर फील करने लगते हैं। So it was easier for her to write all kind of thought which she had in her mind. इसलिए इजी था कि उसके मन में जितने भी थॉट्स एंड डिज़ायर हैं वो उन सब को डायरी में लिखे। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन्ट फॉर एनी वन इल्स टू रीड। उसकी पर्सनल डायरी वो थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई भी पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। तो एनी जो है वो अपने लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड करती है डायरी में। आंसर इज, by providing the brief sketch of her life Annie want to give an overview of her family. जो एनी है वो ब्रीफ स्केच देती है अपनी डायरी में, क्योंकि वो बताना चाहती है कि आपके ऑथर की फैमिली में कौन कौन है, उसके रिलेटिव्स कौन से हैं। दिस हेल्प द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर। और ये ऑथर्स के अंदर ना उसके रीडर के बीच में एक कनेक्शन को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टेल यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको इस बात से पता चलता है कि जो एनी है वो अपनी ग्रैंड मदर से काफ़ी प्यार करती थी। आंसर इज, एनी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम व्हाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड। जब उसके पेरेंट्स हॉलैंड में सेटल हुए थे तो वो उस टाइम अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर। वो अपनी ग्रैंड मदर की काफ़ी क्लोज थी। शी राइट इन हर डायरी, और उसने यह बात अपनी डायरी में लिखी है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, उन्हें कितना प्यार करती हूँ। ऑन हर 13th बर्थडे, बाय लाइटनिंग ऑफ वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर, शी शोज हर लव फॉर हर। और 13th बर्थडे पे उसने एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाई अपनी ग्रैंड मदर के लिए और उसने अपने प्यार को दिखाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वॉज मिस्टर किशिंग अनॉयड विद एनी। जो मिस्टर किशिंग है वो एनी से गुस्सा क्यों थे। वॉट डिड ही आस्क हर टू डू, और उसने उसे क्या करने को कहा। आंसर इज, मिस्टर किशिंग वॉज annoyed with Annie because she was barely talking to her by giving an extra homework. मिस्टर किशिंग ने जो है वो एनॉय से गुस्सा इसलिए थे क्योंकि वो बहुत बोलती थी और उन्होंने उसको पनिशमेंट में एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक एस्से लिखने को बोला, और वो टॉपिक था उसके नेचर के ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे।
और फिर एनी ने कैसे जस्टिफाई किया कि वो चैटर बॉक्स की तरह है, ठीक है, अपने ऐसे में से क्या लिखा। आंसर इज एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर essay by explaining that it is due to her mother who was also very talkative and nobody could do anything about their interested inheritance। तो एनी ने ये जस्टिफाई किया कि हाँ वो चैटर बॉक्स है क्योंकि उसकी जो मदर है ना वो भी बहुत बोलती हैं, तो वो उसके जीन्स में है, ठीक है, वो कहीं जाएगा नहीं, उसे कोई बदल नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू थिंक मिस्टर किशिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर? आप क्या सोचते हो जो मिस्टर किशिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है? आंसर इज नो, मिस्टर किशिंग was not a bad or strict teacher because a teacher did something for the welfare of his student. Any teacher would be annoyed if children keep and talking in a class. Secondly, if he had been strict, he would not have laughed at Annie's funny argument. देखो यहाँ पे जो टीचर है ना मिस्टर किशिंग है वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे टीचर का नेचर होता है कि वो बच्चों के हित के बारे में सोचे, अगर वो बात करते हैं उन्हें डांटें, क्योंकि वो अगर क्लास के टाइम पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो उनकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगी। और अगर मिस्टर किशिंग इतने स्ट्रिक्ट होते तो वो एनी के फनी आर्गूमेंट्स पर, उसने जो चैटर बॉक्स पर इससे लिखा था उसको देखकर वो हंसते नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मेड मिस्टर किशिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? ठीक है, तो मिस्टर किशिंग ने एनी को क्यों क्लास में बात करने को अलाउ किया? आंसर इज एनीज लास्ट essay इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम showed Mr. Kishing the lighter side of a naughty child. It helped bridge the generation gap between the teacher and the student. So एनी ने अपने लास्ट essay में ये दिखाया था कि जो मिस्टर किशिंग है उन्होंने दिखाया कि जो एनी है ना वो काफ़ी एक नॉटी चाइल्ड है और उसने एक जनरेशन गैप का ब्रिज बनाने में हेल्प की टीचर और स्टूडेंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द मुशिंग ऑफ 13-year-old गर्ल? क्या एनी सही थी कि जो संसार है वो 13-year-old गर्ल के मिसिंग्स पर काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं है? Answer is yes, Annie was right when she said so because most of the people don't have to give importance to a child perspective toward the world because they are too immature for the world. But Annie Frank has one of the most discussed of all Holocaust victims. Her diary has been translated to many languages. देखो जो एनी है वो सही थी क्योंकि उस टाइम पे ना जो लोग हैं वो बच्चों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और फिर वो उस टाइम का जो वर्ड था वो इमेच्योर था, लेकिन जो एनी फ्रैंक है उसने अपनी डायरी में सब कुछ होलोकॉस्ट किया है, सब कुछ लिखा हुआ है और फिर उसमें हिटलर के क्रूरता के बारे में क्या क्या उस टाइम पे घटित हुआ था उस सब की एक्सप्लेनेशन एनी की फ्रैंक की डायरी में है। पूरी एक्सप्लेनेशन एनी फ्रैंक की डायरी में है और बाद में उसकी डायरी को काफ़ी सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन? इन व्हाट वेज इज एनीज डायरी इज डिफरेंट? तो देखो कौन से लैंग्वेज में एनी की जो डायरी है वो लिखी गई है? आंसर इज इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच। इट हैज़ इनफॉर्मल टोन विच एक्सक्यूज द केयरफुल नेचर ऑफ अ टीनेजर। जो एनी की डायरी है वो डच लैंग्वेज में लिखी थी और वो दिखाता है कि टीनेजर ने अपने नेचर्स को कितनी केयरफुल तरीके से उसमें एक्सप्रेस किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? एनी है ना उसने अपनी डायरी में अपनी फैमिली के बारे में काफ़ी ब्रीफ स्केच बताया, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप क्या सोचते हो कि एनी ने अपनी डायरी को आउटसाइडर या इनसाइडर की तरह कैसे ट्रीट किया? आंसर इज Annie gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make author realize that 13-year-old teenager could write about her loneliness. Kitty was an outsider which was gifted by her parents, but she considered it her best friend and treated to be insider. तो देखो यहाँ पे जो एनी है ना उसने अपनी डायरी में अपनी फैमिली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाल रखा था, उसने लिख रखा था और लोगों को इससे विश्वास पड़े कि हाँ जो ये 13-year-old जो गर्ल है वो अपनी अकेलेपन को किसी डायरी में एक्सप्रेस कर सकती है। और टीटी को उसने एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया था क्योंकि वो एक उसके पेरेंट्स के द्वारा उसके बर्थडे में वो गिफ्ट की गई डायरी थी
जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर? जो एनी है वो अपने फादर के बारे में क्या फील करती है, वो अपने फादर के बारे में कैसे फील करती है, ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में क्या फील करती है, वो मिसेस क्यूपर्स के बारे में और मिसेस केशन के बारे में। ओके, सो व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? सो ये सब क्या बताता है उसके बारे में? आंसर इज, Annie has fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Fupress, and Mr. Kissing, who has left indelible impression on her mind and affected her life a lot. So जो एनी है ना वो इन सब मेमोरीज को काफ़ी याद करती है। क्यों? वो अपने फादर्स की मेमोरीज को, अपनी ग्रैंड मदर की मेमोरीज को, ठीक है, मिसेस क्यूप्रस को, मिस्टर किशन को, और वो काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे उसकी लाइफ के। The way she represents all of them in her diary reveals that Annie was very good at understanding people. So देखो, एनी ने इन सभी को अपनी डायरी में रिप्रेजेंट किया है, उनको मेंशन किया, तो ये दिखाता है कि जो एनी है ना वो लोगों को समझने में काफ़ी अच्छी थी एंड एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशन। और ये सब बताता है कि जो एनी है ना वो लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ सकती थी और उनके बीच में एक रिलेशन को डेवलप करती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे? एनी जो है वो अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा था? आंसर इज, मिस्टर किसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स एज अ पनिशमेंट। मिस्टर किसिंग ने उसको ऐसे लिखने को बोला था, टॉपिक था चैटर बॉक्स, ठीक है, पनिशमेंट के रूप में। In the essay, she accepted the drawback of being talkative but argues that it was in her genes as her mother was also very talkative. He was difficult to give up the habits and it was also a student trait. Even Mr. Kissing laughed at the argument she had given. So देखो, जो एनी है ना उसने अपने फर्स्ट ऐसे में वो लिखी थी कि ये उसकी ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है, और उसने ये ऐसा भी किया था कि ये जो मेरा बिहेवियर है बहुत बोलने का, ठीक है, वाचाल का, ये मेरे जीन में है कि मेरी मम्मी भी बहुत ही बातें करती हैं। सो ये इजी नहीं है मुझे ये छोड़ना, और एक स्टूडेंट की एक हैबिट तो होती है वो क्लासरूम में बातें कर सकता है। सो मिस्टर किसिंग जो है इसके इस आर्गूमेंट पे हंसने लगते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा है, एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किसिंग अनप्रिडिक्टेबल? तो एनी कहती है जो टीचर है ना वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्या मिस्टर किसिंग ऐसी है? तो आंसर इज, एनी टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर किसिंग एज एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर because Mr. Kissing seemed to be indifferent towards Annie's behavior. Earlier he laughed, but later he allowed Annie to talk in the class post reading her essay. So देखो, जो एनी जो है ना उसने बताया कि जो मिस्टर किसिंग है ना वो अनप्रिडिक्टेबल का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है कि मिस्टर किसिंग ने उसे पहले ऐसे लिखने को दिया, ठीक है, बाद में उसका ऐसे पढ़ने को वो हंसने लगे और फिर बाद में उसको अलाउ कर दे कि आप क्लास में बातें कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। कमेंट बॉक्स में एग्रीकल्चर का एक वीडियो है एनिमेशंस में, अगर आप उसे देखते हो ना तो मैं कह सकती हूँ कि आपको 70 to 80% वो चैप्टर आपको एक बार वीडियो देखने पर ही इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। वो वीडियो ही इतना अच्छा है, लगभग उसे बनाने में 3 से 4 दिन लगे हैं, काफ़ी मेहनत लगी है। सो वीडियो को ज़रूर देखिए, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है वो पिन अप है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।